नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और इस समय अपने फार्म के अंदर खड़ा हुआ हूं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मैं 100% प्योर बर्बरी नस्ल में काम करता हूं, जो कि कम्प्लीटली स्टॉल फीड पर है। जंगल चरने नहीं जाती है, फार्म के अंदर रहकर ही इन बकरियों को हम तैयार करते हैं। जो कि हमारा कम्प्लीटली जो है पूरा फार्म ये ब्रीडिंग सेटअप है। हम कहीं से बकरी लाकर नहीं बेचते हैं, खुद इन बकरियों से ब्रीडिंग कराते हैं, बच्चों को बड़ा करके फिर हम बेचते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक बकरी पालक हूँ, तो बकरी में होने वाली बीमारी, बकरियों में होने वाली समस्याएं जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है, खाने पीने की वजह से होती है या हमारी लापरवाही की वजह से होती है, उन सभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनका इलाज करना भी जानता हूँ। और ऐसे में हर वीडियो में मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर कोई बकरी पालक किसी बीमारी से, बकरी कोई नई बीमारी देखने को मिली है, कोई पुरानी बीमारी जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस बीमारी के बारे में कमेंट बॉक्स में आकर हमसे डिस्कशन करें, हमें बताएं उस बीमारी के बारे में क्या सिम्टम्स हैं। तो उन बीमारी के ऊपर हम रिसर्च करके कंप्लीटली जो फाइनली रिजल्ट ओरिएंटेड जो दवा होती है उस पर डिटेल में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप भी बकरी पालन से फायदा उठा सके, बकरियों में होने वाले नुकसान से बच सके, बकरियों में बीमारी आपको सिम्टम्स देखने को मिले और समय से इलाज कर सके। तो वैसे में कुछ समय से बकरी पालक बता रहे हैं जो एक बेसिक सी प्रॉब्लम है कि सर बकरी ने दिन भर अच्छा खाना खाया, सुबह के समय देखा हमने तो उसने दाना भी खाया, हरा चारा भी खाया, दिन भर एक्टिव भी रहा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर शाम को जब वो सोया तब भी ठीक ठाक था, लेकिन जब सुबह हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसने अपने सारे बाल खड़े कर रखे हैं। इसके अलावा हमने दाना खिलाने की कोशिश की, दाना भी नहीं खाया, हरी पत्ती भी नहीं खा रहा है। इसके बाद वो ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर, हरा चारा कुछ नहीं खा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जो सबसे पहला थंब रूल होता है बकरी पालन का कि जब भी ये कंडीशन देखने को मिले बकरी में, तो वैसे में आपको सबसे पहले उसका टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर के लिए हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं, जिसमें कि 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक अगर टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल है। अगर 103 से ऊपर है तो वो बुखार हो जाता है, वैसे हम बुखार का इलाज करते हैं। अगर 100 फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो वैसे में उसका लो टेम्परेचर होता है तो उसका इलाज करते हैं। पर लो टेम्परेचर भी नहीं है, हाई टेम्परेचर भी नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वैसे में क्या करें? तो ऐसे में बकरी पालक उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ तो बाहर से डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें ठीक लगता है सपोर्टिव इलाज कर जाते हैं। कुछ डॉक्टर की दवा जो होती है वो रिजल्ट दे देती है तो बकरी ठीक हो जाता है, कुछ में रिजल्ट नहीं मिलता है तो बकरी मर जाता है। कुछ बकरी पालक घर पर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पर सही बीमारी की पकड़ ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में आज के वीडियो में आपको ऐसी शानदार एक बोनस बताने वाला हूं, जब भी ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिले तो उस बोनस को खिलाएं। आपको ना तो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको घर का कोई ऐसा इलाज करने की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में जानते नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उस बोनस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आप लोग भी शेयर करें, क्योंकि हम बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियां हमारे इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसी कोई समस्या जब देखने को मिले आपके बकरी में, तो देखने को मिले क्या आपको 100% मिलती होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी सुबह आता हूँ तो इतनी सारी बकरियां जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं, 2, 4, 5 ऐसी बकरियां होती हैं जो ऐसी ही कंडीशन में मिलती है, अपने बाल खड़े कर लेती है, खाना पीना नहीं करती हैं। तो जब हम लोग दाना डालते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ट्रे में हम लोग भूसा खा रही है बकरियां, जब दाना डालते हैं तो सारी बकरियां दाना खाती है, पर जो प्रॉब्लम में होती है वो दाना खाने नहीं आती है, वो कहीं किसी कोने में खड़ी होती है या फिर किसी कोने में बैठी रहती है। तो वैसे में उस समय ही हम बीमारी को डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस बकरी में भी प्रॉब्लम है, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम उसका टेम्परेचर लेते हैं। पर जब समझ में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ ठीक है, तो वैसे में क्या करें? तो वैसे में एक बोलस जिसके बारे में बताने वाला हूँ, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है इसके अंदर टॉलफेनिक एसिड पाया जाता है। ये बोलस है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पैकिंग देख सकते हैं, बहुत शानदार पैकिंग आता है। इसके अंदर 2 बोलस आती है, ये देखिए, ये टॉलफेनिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर। जो टॉलफेनिक एसिड है उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ये जो सिंगल सॉल्ट पाया जाता है टॉलफेनिक एसिड इस बोलस के अंदर। ये बोलस आपको ऐसा नहीं है कि किसी नाम से ढूंढना है, आप किसी भी नाम से मार्केट में आप जाएंगे, टॉलफेनिक एसिड, सिर्फ सॉल्ट याद रखना, इस टॉलफेनिक एसिड सॉल्ट में कोई भी बोलस आपको मिल जाए, वो बोलस आपको लाकर अपने फार्म पर रख लेनी है। आपके चाहे एक बकरी हो तो भी इसकी 2 बोलस लाके पटक लीजिए, क्योंकि ये जो समस्या है कभी भी हो सकती है। वैसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें दिन भर फोन आते हैं बकरी पालकों के, इसका 1 बकरी या 10 बकरी है,
सर बकरा बकरी कुछ खा नहीं रहा है, गुमसुम रहता है, कमज़ोर हो गया है, लड़खड़ा कर चल रहा है, पहले अच्छा खाता था, पहले 50 किलो का था, 20 किलो पे आ गया है, कुछ भी नहीं खाता है, क्या करें। तो ये समस्या जब धीरे धीरे बढ़ जाती है तो बकरा बकरी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, वैसे में वो कमज़ोर होने लगता है, और जब बीमारियाँ उसको बहुत सारी जकड़ लेती है तब हम उसका इलाज ढूंढते हैं। तो क्यों ना हम इंजेक्शन ना लगाएं। जैसे बताया कि हर किसी को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जब भी ऐसी कोई समस्या देखने को मिले तो ये जो बोलस है टॉर्फेनिक एसिड वाली, ये आपको आधी बोलस 20 किलो से लेकर 40 किलो के बीच का अगर एनिमल है तो आधी बोलस खिलाएं, 40 किलो से ऊपर का अगर है एनिमल तो वहीं आप पूरी एक बोलस खिला सकते हैं। ये इसका डोज है। अब हम बात करें टॉर्फेनिक एसिड की, तो टॉर्फेनिक जो एसिड है वो बकरा बकरी के शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, अंदरूनी हो बाहरी हो, किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द हो, कहीं कोई उसका जॉइंट पेन कर रहा हो या कहीं सूजन आ गई हो, तो वैसे में ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं टेम्परेचर लिया, कोई समस्या नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वैसे में बकरा बकरी को कोई चोट लग गई हो, किसी ने मार दिया हो, या उसे शरीर में कहीं अंदरूनी दर्द हो रहा हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, कहीं अंदरूनी शरीर में सूजन हो, किसी नस में, किसी हाथ में, कहीं पे भी मसल से सूजन हो जो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वैसे में इस बोलस का इस्तेमाल करेंगे तो सूजन दर्द से लेकर जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई है सभी को ये बोलस 15 से 20 मिनट में ठीक कर देंगे। अब इस बोलस को जब देंगे तो रिजल्ट देखेंगे, 15-20 मिनट में आपका एनिमल ठीक हो जाएगा, वो खाने लगेगा। इसको देने के सही तरीके के बारे में बात करें तो जिन लोगों को बोलस या गोली खिलाना आता है वो नॉर्मली निकाला और उसके मुंह में रख देते हैं, पर आपको रिस्क नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, जब हम गोली खिलाते हैं, टैबलेट बोलस खिलाते हैं, तो बकरा बकरी दांतों में अपनी उंगली चबा जाता है। तो ऐसे में आपको खाली सीरीज ले लेनी है, उसमें आपके बकरा बकरी के वजन के अकॉर्डिंग डोज ले लेना है बोलस का, और उसमें आपको पानी में घोल लेना है, और घोलने के बाद बकरा बकरी को टाइट पकड़कर सीरीज को तिरछा करके उसके मुंह में और उसे पिला दें। तो दोस्तों, अगर आप भी बकरी पालन कर रहे हैं, बकरा बकरी अपने घर में या फार्म में रखे हुए हैं, तो ये बोलस को जरूर रखें, और जब भी इसको समस्या देखने को मिले तो तुरंत उसे खिला दें। ये किसी तरह का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फुल प्रेगनेंसी सेफ है। अगर बकरी आपकी गाभिन भी है तो भी खिला सकते हैं, क्योंकि जब बकरी गाभिन होती है तभी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा होता है पेट में, किसी तरह की समस्या हुई और वो गुमसुम होकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में गाभिन बकरी को भी दे सकते हैं, जो डोज मैंने बताया। रिजल्ट आपको देख लेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन की जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बकरी पालन से जुड़ी समस्त जानकारियाँ एकदम फ्री में दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।